हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज हम लोग इस वीडियो में मॉडल सेट नंबर 67, 68 और 69 को करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, उछल तारा कितने वर्षों पर दिखाई देता है? तो 76 वर्ष। रेगुलेटर को परिपथ में क्यों जोड़ा जाता है? तो धारा नियंत्रण को कार्य करने हेतु। किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग का जो तरंग दैर्ध्य है वो सबसे अधिक होता है। सभी विद्युत चुम्बकीय तरंग एक ही समान चाल से चलती है। इसका चाल किसके बराबर होता है? तो प्रकाश की चाल, जिसका कितना होता है? तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। वाट व 100 वाट व 200 वाट के दो बल्बों को समांतर क्रम में जोड़ने पर कौन अधिक प्रकाश देगा? तो 200 वाट वाट वाला बल्ब जो है वो अधिक प्रकाश देगा। कौन सी तरंग ठोस, द्रव और गैस माध्यमों में उत्पन्न की जा सकती है? तो अनुदैर्ध्य। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किसके संरक्षण को प्रदर्शित करता है? तो ऊर्जा संरक्षण को। चंद्रमा तल से आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो काला। पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग कितना होता है? तो 5.972 गुना 10 की पावर 24 kg। किस प्रकार के प्रतिबंध को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। अर्धचालक पदार्थों की वैद्युत चालकता ताप बढ़ने पर क्या होगा? तो बढ़ जाती है। वायुयान की चाल व ध्वनि की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? तो मैक संख्या कहते हैं। समतल दर्पण में व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो व्यक्ति की लंबाई आधी होनी चाहिए। तारों का जीवन काल किस पर निर्भर करता है? तो उसके ताप एवं द्रव्यमान पर। पृथ्वी का आयु ज्ञात करने में किनका प्रयोग होता है? तो ड्यूरेनियम और डेटिंग को। अगला है मॉडल सेट नंबर 68। कह रहा है कि घरों में उपयोग किए जाने वाले विद्युत ऊर्जा को किस इकाई में मापते हैं? तो किलोवाट घंटा में मापते हैं। परमाणु उदासीन क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होने के कारण। लेजर शब्द किसका संक्षिप्त है? तो लाइट एम्प्लीकेशन बाय सिम्युलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन का। समुद्र की दूरी मापने की इकाई क्या है? तो नॉटिकल मील। प्रस्रव्य तरंगों को कौन से दो जीव सुन सकते हैं? तो कुत्ता और चमगादड़ जो है वो प्रस्रव्य तरंगों को सुन सकते हैं। ध्वनि की चाल किस माध्यम में सबसे कम होती है? तो गैस में सबसे कम होती है। अगला सवाल है, गाड़ी में कार्बोरेटर का कार्य क्या होता है? तो पेट्रोल तथा हवा का मिश्रण बनाने में। स्पुतनिक 2 की सहायता से अंतरिक्ष में भेजे जाने वाला पहला जानवर कौन है? तो लाइकामा नामक कुत्ता या कुतिया। बिना उपग्रह वाले दो ग्रह मुख्यतः कौन से हैं? तो बुध व शुक्र। किसी पिंड का भार सबसे अधिक कहाँ होता है? तो ध्रुव पर। लिफ्ट में व्यक्ति का भार कब अधिक होता है? तो जब लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरण से गमन करे। किसी पिंड का वेग दुगुना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो 4 गुना। नदी में तैरता जलयान जब समुद्र में जाता है तो उसकी स्थिति क्या होती है? तो जलयान थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। वर्षा की बूंद गोल होने का कारण क्या है? तो पृष्ठीय तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोल होती है। कोई उपग्रह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से दूर अंतरिक्ष में कब जाएगा? जब उसे 11.2 किलोमीटर से या 25,000 मील प्रति घंटा की चाल से भेजा जाए। अपेक्षित घनत्व का मात्रक क्या होता है? तो कुछ नहीं, अपेक्षित घनत्व मात्रक हीन होता है। अगला है मॉडल सेट नंबर 69। करेक्ट। हाइड्रोलिक यानी कि द्रव चालित प्रेस, द्रव चालित ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पास्कल के सिद्धांत पर। यदि बैरोमीटर की रीडिंग जो है वो एकाएक गिर जाए तो किसका संकेत देती है? तो आंधी एवं तूफान का संकेत देती है। बैरोमीटर की रीडिंग में क्रमिक गिरावट किसका संकेत है? तो वर्षा का। बैरोमीटर की रीडिंग में क्रमिक चढ़ाव किसका संकेत है? तो साफ मौसम का। लालटेन में बत्ती के सहारे तेल चढ़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो किसी तत्व के कारण होता है ऐसा। गेंद स्पिन करना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो बर्नौली प्रमेय के सिद्धांत पर। सेल्सियस और फारेनहाइट पैमाने एक समान पाठ्यांक कब प्रदर्शित करेंगे? तो -40 डिग्री पर। एक स्वस्थ व्यक्ति का एक सामान्य तापमान कितना होता है? तो 98.6 डिग्री फारेनहाइट या 35 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन। जल का न्यूनतम आयतन कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। जल का अधिकतम घनत्व कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस। विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो विद्युत मोटर।
ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो माइक्रोफोन। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन स्पीकर। दूध का घनत्व किसके द्वारा मापा जाता है? तो लैक्टोमीटर द्वारा। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का चश्मा प्रयोग करते हैं? तो उत्तल लेंस का। दूर दृष्टि दोष में किस लेंस का चश्मा प्रयोग करते हैं? तो उत्तल लेंस। और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस। ठीक है, अगला मॉडल सेट अगले वीडियो में। थैंक यू।